नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन आज है। आज सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दे सकते हैं विपक्ष के सवालों का जवाब। महंगाई और रोजगार को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज जवाब दे सकते हैं। हालांकि क्या कुछ कहा जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, आज चौथा दिन है और आपको बता दें कि आज इस सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। आपको बता दें, महंगाई और रोजगार को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है और लगातार आरोप लगा रहा है कि योगी सरकार में महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। लेकिन अब आंकड़ों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ आएंगे और इस दौरान उनका संबोधन होगा। क्या कुछ कहा जाएगा, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। तो बड़ी खबर यह है, यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का चौथा दिन आज और आपको बता दें कि बीते 3 दिन जहां विपक्ष ने हंगामा किया, महंगाई का मुद्दा उठाया, लेकिन अगर पहले दिन की बात की जाए तो अखिलेश यादव ने मणिपुर का मामला उठाया था, जिसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के द्वारा कहा गया था कि आप यूपी में हैं तो यूपी के मुद्दे को उठाया जाए। तो यहां पर आपको बता दें कि आज भी ऐसे कई प्रस्ताव जिसको पटल पर रखा जा सकता है, इसको लेकर चर्चा हो सकती है। आज चौथा दिन है और सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा। कई ऐसे सवाल जो विपक्ष लगातार सरकार पर दाग रहा है, उनके सवालों के जवाब यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ देते नजर आएंगे। महंगाई और रोजगार को लेकर लगातार विपक्ष हंगामा कर रहा है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज सदन में क्या कुछ होने वाला है देखना होगा। 11 बजे जब बहस शुरू होगी, सदन की कार्यवाही शुरू होगी, लेकिन उससे पहले तमाम नेता पहुंचेंगे और अपना बयान देते वो नजर आएंगे। लेकिन ऐसे कई मुद्दे, और आपको बता दें कि सबसे अहम मुद्दा महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर रहा, हंगामेदार ये रहा, जिसके बाद आज सीएम योगी आदित्यनाथ इसका जवाब देंगे। तो मुरादाबाद दंगा जिसकी रिपोर्ट भी पटल पर रखी गई, हालांकि अब इसको सार्वजनिक भी किया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद थी कि कल इसको लेकर चर्चा हो सकती है, बहस हो सकती है। लेकिन साफ तौर पर सतीश महाना के द्वारा ये कहा गया कि ना तो बहस की मांग की गई है और ना ही सरकार की तरफ से इस पर बहस अब की जाएगी, क्योंकि मांग ही नहीं की गई है। बहरहाल ऐसा हुआ है, जब 1980 के दंगे की जो रिपोर्ट है वो पटल पर रखी गई है। अब इसको सार्वजनिक भी कर दिया जाएगा और उस दौरान क्या कुछ हुआ था, कौन जिम्मेदार था, ये तमाम बातें उसमें लिखी होंगी। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आज है चौथा दिन और आज भी बहस के पूरे आसार है। विपक्ष कई तरीके के सवाल आज कर सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो रहने वाली है वो ये कि सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा और इस संबोधन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके से जवाब देते हैं विपक्ष के तमाम सवालों का, ये देखना होगा। क्योंकि आपको बता दें कि एक अलग अंदाज होता है सीएम योगी आदित्यनाथ का जब भी वो सदन में होते हैं और इस दौरान सबूतों के साथ, आंकड़ों के साथ अपनी बात सीएम योगी आदित्यनाथ रखते हैं। लेकिन किस तरीके की तस्वीरें आने वाली है सदन से, ये देखना होगा। कार्यवाही 11 बजे से शुरू हो जाएगी, 11 बजे से तस्वीरें आनी शुरू हो जाएंगी और वो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे और अपने आप में बेहद खास होगी, क्योंकि कई ऐसे मामले हैं जो जनता के हित के लिए भी हैं, कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको पटल पर रखा जा सकता है, इस पर बहस हो सकती है और उसके बाद उसको पास किया जा सकता है। तो अपने आप में ये मानसून सत्र बेहद खास है। तो आज चौथा दिन है। अश्विनी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। अश्विनी, आज चौथा दिन है और आज ऐसे कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर बहस होने वाली है? इसके साथ ही सबसे अहम बात, सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा, क्या कुछ कहेंगे?
बिल्कुल बात करें, आज मानसून सत्र का चौथा दिन है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पिछले 3 दिनों में जिस तरीके से देखा गया, विपक्षी पार्टियों ने सरकार को विपक्षी पार्टियों ने सरकार को घेरने का काम किया। सरकार से कई सवालों पे मुद्दे पर सवाल किए हैं। आज मुख्यमंत्री का संबोधन है, संभवतः इन तभी सवालों का जवाब विपक्षियों को मिल जाएगा। जो विपक्षी पार्टियां उन्होंने महंगाई के मुद्दे पर, सुरक्षा के कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर, साथ ही साथ अगर बात करें तमाम अन्य मुद्दे थे जिसमें जाति जनगणना से लेकर के तमाम चीजें शामिल थी। निश्चित तौर पर ये तमाम सवाल लगातार उठा रहे, इन्हीं चीजों को लेकर के सदन में हंगामा भी किया जा रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री समय सब कहते रहे गए हैं कि जो भी सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे। अपने जो मंत्री थे उनसे भी कहा था कि तैयारी के साथ सदन में आएंगे कि अगर कहीं से सवाल विपक्ष से आता है तो उसका शॉर्ट जो है आंसर दिया जाए और ऐसा उत्तर दिया जाए जिससे लोग समझ पाए। निश्चित तौर पर आज मुख्यमंत्री खुद बोलने वाले हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज्यादा गहमा गहमी दिखाई देगी, क्योंकि अखिलेश यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे, शिवपाल यादव भी मौजूद रहेंगे और कहीं ना कहीं हंगामे के ज्यादा आसार है। क्योंकि पिछली बार जब मुख्यमंत्री बोल रहे थे, बार बार उनको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही, उनको डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही थी। उसके बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री काफी गुस्सा और नाराज भी हुए थे। उन्होंने कहा था इस तरीके से जो क्रियान्वयन है ये सदन के अंदर ठीक नहीं होता, इस तरह की जो क्रियाशीलता है वो ठीक नहीं होती। निश्चित तौर पर एक बार फिर मुख्यमंत्री आज होंगे, सामने अखिलेश यादव होंगे, नजारा कुछ अलग ही होगा, मुद्दे कई सारे होंगे। हालांकि जिन मुद्दों को लेकर के सरकार को घेरने का काम कर रही है, सरकार वही आंकड़े पेश करके उन जनता को कहते हैं संतुष्ट जनता है, और जनता संतुष्ट भी मानी जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लगातार बहुमत मिल रहा है। 2014 के बाद से जो भी चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने उसमें आज जो है बहुमत हासिल किया। 2019 का चुनाव हुआ, 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, 2022 का दोबारा से विधानसभा चुनाव हुआ, जनता ने उनको स्वीकार किया। तो कहीं ना कहीं जिन चीजों को लेकर के सरकार को घेरना चाह रहे विपक्ष है, कहीं ना कहीं उनका बखूबी उत्तर पता है मुख्यमंत्री को कि आखिर उत्तर क्या देना है। हालांकि गहमा गहमी ज्यादा रहेगी, क्योंकि जिस तरीके से देखा पिछले 3 दिनों का जो सत्र रहा उस दौरान कहीं ना कहीं कई बार हंगामा होगा। हालांकि कई विधेयक भी इस दौरान पास हुए। कल की बात करें, कल ही 2 विधेयक पास हुए थे, लेकिन आज पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के हंगामा हो सकता है। क्योंकि कल देखा गया था कि पुरानी पेंशन पर जो है सरकार ने अपना रुख साफ किया था और कहा था नई जो पेंशन है वो स्कीम है वो अधिकारियों कर्मचारियों के लिए बेहतर है, उससे ज्यादा फायदा। शाम 4 बजे अविश्वास प्रस्ताव और मणिपुर पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे। मॉनसून सत्र में विपक्ष की ओर से बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर संसद के निचले सदन में 8 और 9 अगस्त को बहस हुई, जहां विपक्षी सांसदों ने सरकार पर कई सवाल उठाए, तो सरकार की ओर से सांसदों ने जवाब दिए, जिसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। पीएम मोदी शाम 4 बजे इस मुद्दे पर लोकसभा में जवाब देंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का तीसरा और आखिरी दिन है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने वाले हैं। पीयूष हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे जरा जानकारी ले लेते हैं। पीयूष, अविश्वास प्रस्ताव लाया ही इसलिए गया था ताकि मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, आज वो दिन आ गया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव को लेकर पिछले 2 दिनों से सदन में चर्चा हो रही है और आज कहीं न कहीं इस तरीके से यूं कहें कि फाइनल चर्चा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के हर उस सवाल का जवाब देते हुए नजर आएंगे जिस पर विपक्ष ने कहीं न कहीं सरकार को लेकर सवाल खड़े किए थे। खासतौर पर मणिपुर जनता की अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री जवाब देते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा कि कल किस तरीके से राहुल गांधी ने करीब 35 मिनट तक भाषण दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों पर पलटवार करते हुए भाषण दिया था और सीधे तौर पे ये भी अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी के आरोपों पर पलटवार किया था। और लोकसभा में की अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने के लिए सदन में मौजूद रहेंगे, यानी कि आज वो सदन में बोलेंगे। बताया जा रहा है करीब 4 बजे के आसपास वो सदन में बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से कल राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर में भारत माता की हत्या हुई है, तो निश्चित रूप से आज अविश्वास प्रस्ताव को पर चर्चा कहीं न कहीं होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर उस मुद्दे पर जवाब देंगे जिसको लेकर विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा था। उम्मीद यही बताई जा रही है कि करीब 4 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
सदन में अपनी बात कहीं न कहीं रखते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल पीयूष, और देखना भी होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से जवाब देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।